सियावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की। अब महापुरुषों के महिमा की कुछ बात बतलाई जाती है कि ये जो बतलाया कि कुलम पवित्रं जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन, उसका कुल पवित्र हो जाता है। तो कुल कैसे पवित्र हो जाता है? यदि वह घृष्टाश्रम में रहता है तो कुल वालों के साथ के बीच के वहां उनका दर्शन, भाषण, सफर से वार्तालाप ये सब होता ही रहता है समय समय के ऊपर। तो उनके संग से भी कुल ऐसा पवित्र हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति के सब पात्र बन जाते हैं। और साथ में रहने से उनकी बात भी मानी जाती है, उनमें स्वार्थ का त्याग होता है, इस कारण से उसका असर भी होता है। तो समझो कि उनके दर्शन से उनके गुण और आचरण और समझो प्रभाव का असर होता है। उसमें जो क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष आदि जो अनंत जो गुण होते हैं, उस गुणों का असर पड़ता है। मनुष्य जैसा संग करता है ऐसा ईमान चढ़ता है, तो उसके संग का असर पड़ता है। कुटुंब के वहां वो कहीं जाकर के भोजन करता है तो समझो कि उसका घर पवित्र हो जाता है, और उसके यहाँ कोई आकर के भोजन करे तो भोजन करने वाला पवित्र हो जाता है। उनका जो अन्न है, धन है, सब पवित्र है। योग भ्रष्ट जो पुरुष है, वे पुरुष समझो कि पवित्र लक्ष्मणों की घर के वहां जन्म लेता है। सुचिनाम श्रीमतांगी योग भ्रष्टों भी जाए थी। कैसे श्रीमान के जिनके घर के बीच के वहां लक्ष्मी हुए, और कैसे कि वह पवित्र हुए। श्रीमान हुए, घर के वहां रुपया हुए, ऐश्वर्य हुए और पवित्र हुए। क्योंकि श्रीमान जो होते हैं वे अधिकांश के वहां अपवित्र ही होते हैं। उनके घर के बीच के वहां जो रुपया पैसा जो होता है इकट्ठा होता है, तो ज्यादा करके झूठ कपट बेईमानी से इकट्ठा होता है, तो वे समझो कि अपवित्र ही होते हैं। किंतु उनके वहां कोई कोई समुद्री जहां में का पवित्र भी होता है, तो पवित्र भी हो और लक्ष्मीवान जो है, ऐसे घर के वहां योग पुरुष का जन्म होता है। अथवा योगी नाम कुली भक्ति दीनता, अथवा योगियों के कुत्ते जन्म होता है। तो बहुत उच्च कोटि का जो पुरुष है, और साधन करते करते मृत्यु आ जाती है, तो ऐसा जो वृद्ध पुरुष है उसका जन्म योगियों के कुल में होता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि गृहस्थाश्रम के वहां भी योगी होते हैं। तो ऐसे उच्च कोटि के गृहस्थी के घर के वहां, योगी के घर के वहां उसका जन्म होता है, जो योग भ्रष्ट है। तो योगी जो है, महात्मा जो पुरुष है, उनका जो लड़का है, उनके जो संतान हुआ करती है, वे तो उस कोटि के होते ही है।
किंतु और भी उनके कुलवे के बीच के जो लोग होते हैं वे भी एक प्रकार से उनकी दया से पवित्र हो जाते हैं। उनके साथ में किसी भी प्रकार का संसर्ग होता है तो सब प्रकार से लाभ ही लाभ होता है, क्योंकि वो तो एक महात्मा पुरुष है और उसमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो रही है। इसे सारे पाप उसके तो भस्म हो ही गए, दूसरों के पाप भी भस्म होते रहते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मांग तमाहु पंडित बुधा। ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सारे पाप भस्म हो गए हैं उनको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं और महात्मा कहते हैं। तो जैसे एक आग की ढेरी है और एक घास की ढेरी है, घास उड़ करके यदि आग में पड़े तो क्या हो, बोलो आग बन जाता है, और अग्नि उड़ करके घास में पड़े तो बोलो आग ही बन जाए, आग अपने रूप में बना लेती है। किंतु ऐसा तो नहीं होता कि घास की कोई ऐसी सामर्थ्य हो कि अग्नि को भी घास बना ले, तो लिया सामर्थ्य घास की नहीं। तो इसी प्रकार से थी ज्ञानी जो महात्मा जो पुरुष है, और उनका संग जो संसारिक मनुष्यों के साथ में होता है, तो संसारी जो अज्ञानी होते हैं और पाप भी उनके वहां रहता ही है, तो उनके ज्ञान और उस पाप की ये सामर्थ्य नहीं है कि एक जीवन मुक्त ज्ञानी महात्मा को अज्ञानी बना दे। साधक पर तो हो सकता है किंतु महात्मा पर असर नहीं हो सकता। तो क्या होता है कि वो जो अज्ञानी है, पापी है, वो ही पवित्र होकर के असल जो ज्ञानी होकर के महात्मा हो जाता है। इस प्रकार से थी उनका संग करके के और जो कुटुंब वाले लोग जो हैं सो पवित्र हो जाते हैं, जबकि उनके चरणों के स्पर्श से भूमि पवित्र हो जाती है। समझो कि उनके प्रभाव से थी, महात्माओं के प्रभाव से थी भूमि पवित्र हो जाती है। संसार के वहां जितने जो तीर्थ हैं ये भगवान के संग से और महापुरुषों के संग से ही हुए हैं। उनकी तीर्थ संज्ञा जो है महापुरुषों के और समझो कि ईश्वर के प्रभाव से हुए या पतिव्रता स्त्रियों के प्रभाव से, वो भी एक प्रकार से महात्मा ही है। किंतु परमात्मा और महात्मा दोनों को बात दे करके शायद कोई भी ऐसा तीर्थ आप नहीं बतला सकोगे। हाँ, कोई जो महात्मा हुआ नहीं साधक है, तो साधक के प्रभाव से भी कहीं कहीं तीर्थ की संज्ञा हो जाती है, फिर महात्मा हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। और परमात्मा के अवतार से हो जाए वो तो बात है ही। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में अवतार लिया, तो अयोध्या एक प्रकार से तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ भगवान जाकर के ठहरे, भगवान जाकर चित्रकूट में ठहरे तो अब चित्रकूट तीर्थ माना जाता है। भगवान जाकर के नासिक में पंचवटी में ठहरे तो वो भी तो तीर्थ माना जाता है। जहाँ जहाँ भगवान ने मुकाम दिया उसकी तीर्थ संज्ञा हो गई। भगवान की तो बात ही क्या है। भगवान का भाई जो भरत है, भरत जी महाराज जो है, भगवान के राजतिल करने के लिए तीर्थों का जल साथ ही ले गए थे चित्रकूट के वहां। और जिस कुएं के बीच के वहां जो रखा गया जल, वो आज ही वो कुआ जो है सो भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है। शायद एक प्रकार से बहुत वर्ष हो गए, एक प्रकार से अपने आसपास अपना कोई और उस जगह फिर कुआ खोद लिया हो तो ये भी हो सके, किंतु वो माना जाता है भरतकूप के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर भगवान वहां से चित्रकूट से विदा होकर के जहाँ जा गए वह स्थान भी तीर्थ हो गए, और उन ऋषियों के कारण से भी एक प्रकार से तीर्थ हो गए। भगवान यहाँ से विदा होकर के चित्रकूट से थी और अत्रि ऋषि के आश्रम में गए,
और वहाँ अनुसुईया का आश्रम भी है। तो आज अनुसुईया के नाम से वो तीर्थ सो प्रसिद्ध है। अनुसुईया अत्रि ऋषि की स्त्री थी और वो पतिव्रता थी, और पतिव्रता के प्रभाव से ब्रह्मा विष्णु महेश ने उसके अवतार लिए थे। वो स्थान भी एक प्रकार से यहाँ मौजूद है पहाड़ों के वहां जाकर के, और वहाँ अत्रि ऋषि का भी आश्रम है और अनुसुईया का भी वहाँ स्थान है। तो आज समझो कि उसको तीर्थ मान करके लोग जाते हैं। तो अत्रि ऋषि भी बड़े उच्च कोटि के महात्मा पुरुष थे, इसलिए उनके नाम से वो आज तीर्थ प्रसिद्ध है। उसके और आगे भगवान बढ़े तो श्रवण ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और श्रवण ऋषि भी बड़े उच्च कोटि के पुरुष थे। वे भगवान के पहुंचने के समय आपने सो विदा हो रहे थे, और फिर और आगे पहुंचे भगवान सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में। तो सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम भी उससे बढ़ करके आगे जाकर के है। सुतीक्ष्ण भी बड़े ईश्वर के भक्त हुए और बड़े ज्ञानी महात्मा पुरुष हुए, इसलिए सुतीक्ष्ण का आश्रम भी आज तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही भगवान और आगे बढ़े अगस्त ऋषि के आश्रम को पहुंचे। अगस्त जी भी एक ज्ञानी महात्मा पुरुष थे, और समझो उनके नाम से आश्रम आज प्रसिद्ध है। तो कहने का यह अभिप्राय है, कोई समझो कि भगवान के जाने से और कोई उस महापुरुषों के वास करने से उनकी तीर्थ संज्ञा सो होगी। ऐसे यह जो भागीरथी है, यह भगीरथ जो है सो बहुत उच्च कोटि के भगवान समझो कि शिव के भक्त थे और भगवान विष्णु के भक्त भी थे। इसके प्रभाव से हमारे देश को पवित्र करने के वास्ते या गंगा यहाँ आई, और समझो कि गंगा का जो किनारा है वो सभी तीर्थ का स्वरूप है। सब तीर्थों के बीच के वहाँ गंगा की बड़ी महिमा आती है। पराई शास्त्रों के बीच के वहाँ या सुरसरी है, सूर्य जो देवता है, देवताओं की नदी होने से इसका नाम सुरसरी है। और इसका नाम ब्रह्म कुंडली भी है। ब्रह्म जो ब्रह्मा जी उसके कमंडल के मां भी आ रही थी, इसलिए इसका नाम ब्रह्म कुंडली है। और शिव जी की जटा में भी रही, इसलिए इसको जटा शंकरी कहते हैं। शंकर की जटा में रहने के कारण से तो इसके बहुत से नाम है। हेतु को लेकर के यह वे सब नाम, या गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई। जिस समय में त्रिविक्रम जो है, माने 52 अवतार के समय में भगवान 52 जी ने जब त्रिविक्रम रूप धारण किया, बड़ा भारी रूप धारण किया, इसमें जो कि तीनों लोकों को उन्होंने नाप लिया 2 ही चरणों से। तीसरा चरण राजा बलि की मस्तक पर रखकर उसको पवित्र कर दिया था। जब वो भगवान का चरण ब्रह्मलोक तक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने उस कमंडल के जल से उनके चरण धोए थे, और उस चरण के पहाड़ के ठोकर लगने से उस ब्रह्मलोक के बीच के मां वो पहाड़ फूट करके उसमें सो गंगा निकली थी। तो भगवान के चरणों को धोती हुई और वो इस प्रकार से स्रोत के बीच के मां विचरण करती थी। भगीरथ जी के तप के वर्ष से थी, या हमारे इस देश के मां आई, हमारे मतलोक के मां आई। तो ये सुना जाता है, इसी पुराण के वहां ये कथा होगी कि ब्रह्मा जी से गंगा ने प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी का हुक्म आया कि तुम अपने मर्तलोक को जाकर के वहां के जीवों का कल्याण करो। तो उस समय गंगा जी ने कहा
कि सब लोग मेरे माँ का स्नान करेंगे, सबका पाप मेरे में इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मेरी क्या दशा होगी। इस प्रकार से गंगा प्रस्ताव करके आपने विलाप करने लगी, रोने लगी, और यहाँ आने के लिए अपना दुख दर्शाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम व्याकुल मत हो और विलाप मत कर, तो कोई बात की चिंता मत करना। तुम्हारे में जो स्नान करने के लिए लोग आए हैं, उनमें कोई महापुरुष भी आ जाएगा, तो महापुरुष के आने से, उनके चरणों का स्पर्श होने से तुम्हारे में जितने जो पाप इकट्ठे होंगे वो सब भस्म हो जाएंगे। इस वास्ते जो महात्मा जो लोग हैं, वे तीर्थों को भी ऐसो तीर्थ बना देते हैं, भूमि को पवित्र कर देते हैं, और पवित्र जो तीर्थ है उनको और पवित्र कर देते हैं। उनके लिए कल कथा के बीच में ये बात आई थी कि भगवान भी एक प्रकार से उस महापुरुषों के कुछ कोटि के जो भक्त हैं उनके पीछू पीछू फिरते हैं, कि उनके चरणों की धूली की आकांक्षा करते हुए कि उनके चरणों की धूली से जो परम पवित्र भगवान है वे भी अपने को पवित्र मानते हैं। तो बात यह है कि भगवान के जो उच्च कोटि के जो भक्त होते हैं, वे भगवान के चरणों की धूली को मस्त धारण करके अपने को पवित्र मानते हैं। भरत जी ने भगवान के चरणों की धूली को उठाकर मस्त वो धारण किया और अपने को परम पवित्र माना। भगवान की ये मर्यादा है, ये वचन है कि ये सामान प्रपदन के ताम सत्य भजा में हम, जो जिस प्रकार से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। तो इसका बदला भगवान एक प्रकार से ऐसे चुकाएं, जो भगवान के चरणों की धूली को उठाकर अपने मस्त और धारण करके अपने को परम पवित्र मानते हैं। अब उसका बदला तो तभी चुकाया जाए कि भक्तों के चरणों की धूली भगवान सिर पर रख करके अपने को पवित्र माने। तो भगवान तो वास्तव में सदा ही परम पवित्र है ही। ये भक्तों को मान देने के लिए भागवत के बीच के भगवान ने ये वचन कहे हैं, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए। तो इस बात को ख्याल में रख करके कि हम लोगों को भगवान की भक्ति निष्काम भाव से, श्रद्धा और प्रेम से करनी चाहिए। भगवान की भक्ति से सब कुछ हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 रामचंद्र की जय, मार्मुख बंसी वाले की जय। यह महापुरुषों की जो महिमा है वो तो अपार है, उसको तो महापुरुष भी नहीं कह सकते, दूसरा कौन कह सकता है। जो कुछ यत्किंचित कही जाती है वो तो उनका आभास मात्र है, या यूं कहिए स्तुति के बीच के वहां निंदा है। किसी अरबपति को हम लखपति कहें तो वो स्तुति में निंदा है। शास्त्रों में जिन महापुरुषों की महिमा गाई गई है, वे महापुरुष तो आजकल संसार के वहां मिलने भी बहुत कठिन है। संसार के कल्याण के लिए
और भगवान के भेजे हुए अधिकार को पाकर के जो महापुरुष आते हैं उनकी विशेष महिमा शास्त्रों के वहां मिलती है। उनको अधिकारी पुरुष कहते हैं, कारक पुरुष कहते हैं। जैसे वेद व्यास जी महाराज थे, उनकी बड़ी अलौकिक महिमा आती है, ऐसी और किसी साधारण मनुष्यों की ऐसी महिमा नहीं देखी गई। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व में लिखा है, पतिव्रता गांधारी और कुंती देवी और संजय और धृतराष्ट्र ये गंगा के किनारे रह करके तपस्या किया करते थे। उस समय के बीच के माँ वेद व्यास जी एक समय में आ पहुंचे। गांधारी के चित्त को दुखित दे करके उन्होंने कहा कि तेरे कौन बात का शोक है। गांधारी पतिव्रता थी और पति की सेवा करती थी और तपस्या करती थी, किंतु फिर भी उसके पुत्रों का जमाई आदि का शोक उसको सताता था। उसको दुखी दे करके उन्होंने कहा कि ये तेरा शोक दूर कैसे हो, क्योंकि वह जो शोक है वो साधन के वहां विघ्न है। तो उसने कहा कि प्रभु आप महापुरुष हैं और आप चाहो तो मेरे शोक को दूर कर सकते हैं। युद्ध के वहां जो मेरे पुत्र मर गए, मेरा जमाई मर गया और मेरे कुटुंब वाले मर गए, वे मेरे दिल से दूर नहीं होते, रात दिन जलाते रहते हैं। और आप चाहो तो उनसे मिला सकते हो, तो एक बार उन सबसे मिला दो तो मैं मिलकर के मेरे इस शोक को समाप्त कर दूं। वेद व्यास जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आज रात को मैं मिला दूंगा। सायंकाल के समय में सब जगह घोषणा कर दी गई और सायंकाल के समय के बीच के वहां वेद व्यास जी जो है गंगा जी के वहां प्रवेश होकर के और मंत्र पढ़ने लगे। उस मंत्रों के बल से थी उस गंगा के वहां से वो जो 18 अक्षोणी जो सेना थी वो निकलने लगी। 7 अक्षोणी पांडवों की और 11 अक्षोणी कैरवों की, और समझो कि कोसों के बीच के वहां गंगा के किनारे उन्होंने पड़ाव दे दिया। और वेद व्यास जी ने ये घोषणा कर दी कि यह सारी सेना रात भर रहेगी और किसी को मिलना हो अच्छी तरह से मिलने में प्रातः काल सबको मैं विदा कर दूंगा। अब इसके विदा होने के बाद कोई अपने रोने न पावे, माने कोई न रोवे, जिसको जो प्यारा हो वो उनके साथ में जा सकता है। उसके साथ गंगा में डुबकी लगाने से स्त्री अपने पति के साथ में जाना चाहे तो अपने पति के विदा होने के समय में उसके साथ में डुबकी लगावे गंगा में। माता को अपने पुत्र से प्रेम होवे तो माँ अपने पुत्र के साथ में गंगा में डुबकी लगावे। यानी जिस किसी को भी अपना प्रेम होवे वो इस गंगा में डुबकी लगाने से उसके साथ में चला जाए। और ये कहा कि भाई किसी को जो कुछ मिलना हो मिल लो। और वो सारी सेना ठीक माने जिस समय में वो मरी थी युद्ध के वहां जैसा जिसका रूप और जो कि यौवन या था या जैसा जिसका एक रूप से हथियार और घोड़ा रथ वैसा का वैसा ही ठीक। जैसे भागवत के वहां वर्णन आता है कि भगवान जब ग्वाल बाल और समझो कि बछड़े बने थे उस समय में उस ग्वाल बाल का वही रूप वही अवस्था वही स्वभाव ठीक एक प्रकार से अक्षर से थी, वही इसी प्रकार से थी। समझो कि सारा अक्षोणी सेना की जो आकृति है गुण है उनकी जो उनका जो रूप है ठीक वैसा ही, वही सारथी वही घोड़े और वही रथ और वही
समझो कि रथी, इसी प्रकार से थी समझो कि सारे के सारे जितने जो मरे थे वो सब की सब सेना एक प्रकार से यूं की त्यों सब प्रकट हो गई। रात भर मिले और प्रातः काल समझो वेद व्यास जी ने मंत्रों के द्वारा उनको विदा कर दिया। यह कथा जो है वैशंपायन मुनि जन्मेजय को सुना। समय के बीच के मां जन्मेजय ने पूछा कि यही वेद व्यास जी जो अब हमारी सभा में बैठे हैं, बोले यही वेद व्यास जी। बोले आपने जो बात कही वो असंभव सी बात प्रतीत होती है, उस पर विश्वास नहीं होता। मेरी प्रार्थना है वेद व्यास जी से कि यदि ऐसी बात है तो मेरा जो पिता राजा परीक्षित, उसको मरे बहुत समय हो गया, उनको भी आप बुला दें और मैं जो यज्ञ कर रहा हूं इस यज्ञ की पूर्ण आहुति मेरे पिताजी आकर के ही देवें और बाकी के यज्ञ की समाप्ति वे ही करें और अंत में पूर्ण आहुति देकर के चाहे वापिस विदा कर दें। वेद व्यास जी की वो बात जत गई। उसी वक्त अपना समझो मंत्र पढ़ करके के और उनका आह्वान किया। राजा परीक्षित उसी वक्त आ गई। राजा परीक्षित का जिस समय में शरीर शांत हुआ था, ठीक वही अवस्था, वही गुण, वही स्वरूप, वही थी। और बाकी का जो यज्ञ का कार्य है परीक्षित के द्वारा ही कराया गया। और समझो कि उसके बाद पूर्णाहुति के उनको वापस लौटा दिया गया। तब उन्होंने कहा कि ये तो प्रत्यक्ष बात है, इस पर तो विश्वास करना ही पड़ता है। तो आप ख्याल करो कि कैसे उच्च कोटि के महापुरुष वेद व्यास जी थे। यही नहीं, वेद व्यास जी जो है वे एक प्रकार सर्वज्ञ थे। जो कोई उनको याद करता था उसी वक्त वहां प्रकट हो जाते थे और कहीं कहीं तो बिना याद करे भी आवश्यकता समझते थे तो प्रकट हो जाते थे और कार्य को सिद्ध करके के विदा हो जाते थे। वेद व्यास जी के लिए कोई भी दुनिया में ऐसा कार्य नहीं था कि जो असंभव हो। तो ऐसे ऐसे जो महापुरुष संसार के वहां जो आते हैं संसार के हित के लिए, कल्याण के लिए, उनकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी है। और ये जो बात मैंने आपको बतलाई यह तो एक प्रकार से थी उनके लिए साधारण बात है। समझो कि सेना को बुला दिया, ये तो मामूली बात है, और वे चाहे तो समझो कि अपने हजारों लाखों का कल्याण कर सकते हैं। उनका तो आना ही होता है संसार के कल्याण के लिए। ऐसे महापुरुषों की जो महिमा है वो रहस्यमयी है, वो एक अलौकिक है। और महापुरुषों से जितना अनुमान किया जाता है उससे